Hello students, today we are going to start new chapter simple past tense. Students, simple past tense को हम past indefinite tense भी कहते हैं. तो क्या होते हैं ये simple past tense? The tense that expresses actions that took place in the past is called simple past tense. मतलब सिंपल पास्ट की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि एक्शन मतलब काम पास्ट में हो गया है. यह हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि कोई घटना जो पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई हो तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट कहते हैं. ओके, तो हम और अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू. सो लेट्स स्टार्ट. आई टुक अ फ्लाइट यस्टरडे. एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो सिंपल पास्ट टेंस होते हैं उनमें पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है. तो स्टार्ट करते हैं. आई टुक अ फ्लाइट यस्टरडे. मैंने कल एक फ्लाइट ली. ओके, तो टुक की जो वर्ब है इसकी सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है. इससे हमें पता चलता है कि एक सिंपल पास्ट टेंस है. ओके, तो इसमें आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर सेकेंड फॉर्म यूज की जाती है वर्ब की और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. शी टॉट अ पर्सन यस्टरडे. उसने कल एक व्यक्ति को, एक आदमी को पढ़ाया या सिखाया. तो यहां पर टीच की सेकेंड फॉर्म यूज की गई है क्योंकि ये पास्ट टेंस है. ओके, इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा काम है, जो एक्शन है, वो पास्ट में बीते हुए समय में हो गया है. मतलब उसने कल एक आदमी को पढ़ाया. रोहन डिड हिज वर्क यस्टरडे. रोहन ने कल अपना काम किया. जो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस होते हैं, जो पास्ट टेंसेस होते हैं, उनकी पहचान होती है कि हिंदी में सेंटेंसेस के लास्ट में आ, ए, ई, था, थी, थे, थे आदि शब्द आते हैं. ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स पॉजिटिव सेंटेंसेस. आपको पता है पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. मैं आपको लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. ओके, तो हम बात करेंगे अभी पॉजिटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की, कि हमें जब हम सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम किस तरह से यूज करेंगे. तो सबसे पहले हमें सेंटेंस में क्या यूज करना है, सब्जेक्ट को लिखना है, फिर सेकेंड फॉर्म का यूज करना है. हमें इस टेंस में ये टेंशन नहीं होती कि हमें किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है. हमें सभी टाइप के सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म का यूज करना है. ओके, पॉजिटिव सेंटेंसेस में. ओके, तो हमें सबसे पहले क्या यूज करना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद सेकेंड फॉर्म लिखनी है जिसे हम पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं. ओके, सेकेंड फॉर्म को, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं. और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट. ओके, तो हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे. लुक एट दिस एग्जाम्पल. विराट प्लेड वेल. विराट अच्छे से खेला. ओके, तो इसमें विराट एक सब्जेक्ट है और मैंने अभी बताया पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है. सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज करना है. जैसे हम बाकी टेंसेस में पढ़ के आए हैं, जैसे कि प्रेजेंट डेफिनिट में हमने यूज किया था. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यूज करेंगे. इस टेंस में ऐसा कोई भी रूल नहीं है. हमें हर तरह के सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, हमें हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज करना है. ओके, तो विराट के साथ हमें क्या यूज करना है, सेकेंड फॉर्म. प्ले की सेकेंड फॉर्म है प्लेड. ओके, सब्जेक्ट हमने यूज किया, विराट हमारा है सब्जेक्ट, और हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, सेकेंड फॉर्म. प्ले की सेकेंड फॉर्म है प्लेड. ओके, विराट अच्छे से खेला. कैसे खेला, अच्छे से खेला. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे. आई सॉ हिम यस्टरडे. मैंने कल उसे देखा. आई इसमें सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट किसी भी आई के साथ
हमने क्या यूज किया, सेकंड फॉर्म। यही एक स्ट्रक्चर है कि पास्ट टेंस का, कि हमें सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म यूज करनी है पॉजिटिव सेंटेंसेस में। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टार्ट हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस में थोड़ा डिफरेंट है जो स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंसेस का स्टूडेंट्स, तो हम समझेंगे हम इसमें कैसे यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंसेस का, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, और हमें इसमें एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, डिड नॉट। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या यूज करना है, नॉट का यूज करना है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा डिड नॉट एज अ हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट के साथ हमें क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। विराट, पॉजिटिव सेंटेंस में हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की, विराट के साथ हमने क्या यूज किया था, सेकंड फॉर्म का यूज किया था। बट नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या ऐड करना है, सब्जेक्ट के बाद हमें डिड नॉट लगानी है। ओके, विराट डिड नॉट प्ले वेल, विराट अच्छे से नहीं खेला था। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई डिड नॉट सी हिम यस्टरडे, मैंने कल उसे नहीं देखा था। आई के साथ हमने क्या यूज किया, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, और उसके बाद हमने यूज की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, डिड नॉट के बाद हमें क्या यूज करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी डिड नॉट गिव करेक्ट आंसर, हमने सही उत्तर नहीं दिया। ओके, वी यहां पर है सब्जेक्ट और डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की, और फिर हमने ऑब्जेक्ट यूज किया। ओके, तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें इसमें कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि हमें सब्जेक्ट कोई भी हो, हमें सबके साथ ही डिड नॉट का यूज करना है, और डिड नॉट जब हम लगा रहे हैं तो उसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लिखनी है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और उसके बाद फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। ओके, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब, वैसे तो 2 टाइप्स के होते हैं हेल्पिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स। तो जो सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, अगर हम हिंदी में बात करें तो क्या से स्टार्ट होते हैं, उनमें हमें क्या करना है, कौन सा रूल अप्लाई करना है, सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, हम एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, डिड के बाद हमने फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है विराट। उसके बाद अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई नेगेटिव सेंटेंस आता है तो नॉट का यूज हम सब्जेक्ट के बाद ही करते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या यूज किया, हेल्पिंग वर्ब, डिड विराट नॉट प्ले वेल, क्या विराट अच्छे से नहीं खेला। डिड आई नॉट सी हिम यस्टरडे, क्या मैंने कल उसे नहीं देखा। डिड वी नॉट गिव करेक्ट आंसर, क्या हमने सही उत्तर नहीं दिया। अगर इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो हमें क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो स्टार्टिंग में लिखना है, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले। ठीक है, हमें लिखना है क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, और फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमें क्या करना है, फिर लगाना है हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ये या तो फर्स्ट टाइप के हों या सेकंड टाइप के हों, हमें हर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट टाइप का है तो हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, और अगर सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो हमें क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करने होते हैं। सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। ओके,
आई होप आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू।